नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज जो थे वो बहुत ही माने हुए साइंटिस्ट थे और मल्टी टैलेंटेड साइंटिस्ट थे ये, ठीक है ना। ग्रीस के थे रहने वाले और ये ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। इंजीनियरिंग भी इन्होंने की रखी थी, ठीक है ना, इंजीनियरिंग भी की हुई थी इन्होंने। और ये इन्वेंटर भी थे, मतलब चीज़ों का आविष्कार करते थे। फिजिसिस्ट भी थे ये, ठीक है ना, फिजिक्स में काफ़ी महारत हासिल थी और साथ ही साथ ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो देखिए कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे थे ये। तो ये सारी खासियत थी इनके अंदर और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, तो वो इन्हीं के नाम से पड़ा। क्या है उस प्रिंसिपल का नाम? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। कि किसी भी बॉडी को जब हम पार्शली या फुल्ली पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए शिप का एग्जांपल लिया है। तो शिप कैसे है? ये पार्शली इमर्ज्ड है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जो है वही पानी के अंदर है, सिर्फ ये वाला पोर्शन पानी के अंदर है। तो ये कैसी है? पार्शली जो है इमर्ज हो रखी है पानी के अंदर, ठीक है ना। तो पार्शली इमर्ज हो या फुल्ली इमर्ज्ड हो, दोनों ही केस में एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अपवर्ड फोर्स कौन सा होगा? बायंट फोर्स, ठीक है ना। तो वो बायंट फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा और वो बायंट फोर्स किसके बराबर होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो किसके वेट के बराबर होगा? जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा। मतलब इतने एरिया में, इसने जितना एरिया कवर किया है उतने एरिया का जो पानी है, इस एरिया में जब ये शिप नहीं थी तो इतने बड़े एरिया में, इस एरिया में क्या था? पहले पानी था। अब ये इतना पानी हट गया, ठीक है ना, डिस्प्लेस हो गया। किस वजह से? क्योंकि यहां पे शिप आ गई। तो इसके बराबर का पानी जो है डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना। तो वो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर हम वेट निकालें, ठीक है ना, तो वो वेट किसके बराबर होगा? उस बायंट फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये चीज बता रहा है वो। तो वेट ऑफ शिप नहीं है ये वेट ऑफ वाटर है, ठीक है ना, ये वेट ऑफ वाटर है। ये जितना पानी डिस्प्लेस होगा उसका वेट है। मतलब जितना पानी इसने जितने पानी की जगह कवर की है उतने पानी का अगर हम वेट निकालें उसका, ठीक है ना, तो वो बायंट फोर्स के बराबर होगा। तो इसको मैं देखिए दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसको हम पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए बीकर कुछ इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि इसको इस ब्रिंक तक भरा हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भी पानी इसमें डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भरा हुआ है। तो अब देखिए ये सब्सटेंस है हमारे पास कोई, इसको जैसे जैसे हम पानी में डाला, अभी हमने थोड़ा सा इसको पानी में डाला है, आधा डाल दिया, तो उस हिसाब से जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, भाई ये जो है कुछ तो जगह कवर करेगा पानी के अंदर। तो जितनी जगह ये कवर करेगा उतनी जगह का जो पानी है वो क्या करेगा? वहां से रिमूव कर देगा। तो वो पानी यहां पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो और जब देखिए यहां पे पूरा डुबो दिया इसको हमने, तो ये इतनी दूर में पहले क्या था? पानी था इसकी जगह ना। तो अब ये क्योंकि ये आ गया है तो इतनी जगह का जो पानी है, इतनी दूर में जो पानी था वो कहां पे आ जाएगा? यहां इकट्ठा हो जाएगा आके, ठीक है। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, तो जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर दिया है वो सारा का सारा वॉल्यूम कहां? इस वॉल्यूम के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो इस वाटर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इस सब्सटेंस का है, ठीक है। इसको और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो पानी क्या करेगा? उस पर बायंट फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। बायंट फोर्स मतलब ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो मान लीजिए अभी जब इसको पानी में नहीं डाला तो पहले इसका वजन कितना था? पहले ये जो फोर्स लगा रहा था mg, ठीक है ना, ये फोर्स कितना लगा रहा है? mg लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो mg क्या है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है और इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है जो कि चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। तो इसका फोर्स कितना हो गया? mg, ठीक है ना। तो ये आप वेट, इसको हम वेट भी बोल सकते हैं ना, w, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो मान लीजिए कुछ वेट इसने लगाया,
तो ये डाउनवर्ड वेट हम मान लेते हैं, ये हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कितना है, 10 न्यूटन है। कितना है ये 10 न्यूटन है। और फिर उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगा जो कि उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो बाइंड फोर्स है ये लग गया आपका 2 न्यूटन का, ये 2 न्यूटन का आपको इस पे फोर्स लग गया। तो ओवरऑल कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? ठीक है, तो ओवरऑल इसके ऊपर फिर कितना फोर्स लगा, डेट इज 10 माइनस 2, तो डेट विल बी 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन का इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए फोर्स कम हो गया। ठीक है ना। दूसरी चीज कि ये जितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है ना, जितना वॉल्यूम ये कवर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम जो है इसने यहां पे डिस्प्लेस कर दिया। ये देखिए पहले लेवल ये था पानी का और अब इसके बराबर ये इतना लेवल जो है पानी का बढ़ गया, मतलब इतना पानी जो है डिस्प्लेस हो गया। तो इस वाटर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इस सब्सटेंस के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, और अगर आप वेट निकालते हो तो इस पानी का जो वेट होगा, ठीक है, इस पानी का जो वेट होगा, मान लीजिए कितना होगा इसका वेट, इसका वेट कितना होगा, क्योंकि देखिए बाइंड फोर्स के बराबर होगा, तो बाइंड फोर्स कितना लगा, 2 न्यूटन का लगा है। ठीक है, 2 न्यूटन लगा है, तो इसका मतलब इस वाटर का जो ये डिस्प्लेस हुआ है वाटर, इसका वेट भी कितना होगा, 2 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये चीज कह रही है आर्किमिडीज ने, जो है ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जितना वाटर जो डिस्प्लेस होगा अगर उसका हम वेट निकालें तो वो वेट जो है किसके बराबर होगा, बाइंड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना। और देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होइए, यहां मैं वेट बोल रहा हूं तो वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और यहां मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है ना, तो वो दोनों न्यूटन बराबर होंगे ये। अच्छा, एक चीज आपने और महसूस की होगी, कभी आपने देखा हो जैसे टंकी से अगर हम कई बार बाल्टी भर के निकालते हैं पानी की, तो अब मान लीजिए कोई ऐसा सीन है जिसमें आपने घर की टंकी में आप पानी की बाल्टी भर रहे हो, तो ये आपकी बकेट है। ठीक है ना, ये आपने बाल्टी उसमें डुबोई और ये भर ली। ठीक है, तो जब तक बकेट अंदर है तब तक आपको उसका वजन महसूस नहीं होता, मतलब बहुत कम वजन महसूस होता है। और जैसे उस बकेट को आप बाहर निकाल लेते हो, ठीक है ना, अब जैसे बकेट हवा में आती है उस वक्त अचानक उसका वजन बढ़ जाता है, आपको वो भारी लगने लगेगी। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए यही सिनेरियो है कि पहले मान लीजिए इसका यहां पे जो वेट था ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना था, 10 न्यूटन, और फिर बाइंड फोर्स लग गया तो वो कितना लगा, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब कितना गैप आ गया, 8 न्यूटन का। तो 8 न्यूटन आपको थोड़ा कम हल्का लगेगा, मतलब कम भारी लगेगा, ये हल्का लगेगा आपको। ठीक है ना, और जैसे आप उसको बाहर निकाल लोगे तो फिर ये बाइंड फोर्स हो गया खत्म, और फिर आपको पूरा का पूरा कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। तो इसको मतलब आपको ये वजन ज्यादा लगेगा इसका। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा वेट महसूस होगा इसका। क्लियर है? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आर्किमिडीज इस चीज को समझा पाए। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहां काम आता है, मतलब इसको हमने कहां कहां अप्लाई किया है, क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पे। तो दिस प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइन, मतलब इस प्रिंसिपल ने हमारी मदद की है क्या क्या चीजें डिजाइन करने में, द शिप्स एंड सबमरीन्स। ठीक है ना, शिप बनाने में या सबमरीन बनाने में हमारी हेल्प की है। मतलब हम कितना बड़ा शिप बनाएं, कितना भारी शिप बनाएं, किस मेटल का शिप बनाएं, किस तरह से उसकी डिजाइन करें कि वो फ्लोट करे। ठीक है ना, तो वो हमें बहुत बड़ी हेल्प की फ्लोटिंग करने में। ऐसे सबमरीन का काम क्या होता है, ठीक है ना, कि वो सिंक करती है, पानी के अंदर भी रहती है और फ्लोट भी करती है, पानी के ऊपर भी रहती है। तो कैसे उसका हम डिजाइन तैयार करें, ठीक है, तो ये शिप और सबमरीन, इसका डिजाइन हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पे बनाया हमने। दूसरा, द हाइड्रोमीटर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट डिजाइन भी हमने इसी प्रिंसिपल के आधार पे किया है। तीसरा, द लैक्टोमीटर टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क की प्योरिटी, भाई मिल्क जो है वो कितना प्योर है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक मीटर होता है जो कि हम बोलते हैं लैक्टोमीटर।
ठीक है ना। तो लैक्टोमीटर की जो डिजाइन है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर है।